एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है। लगभग जो है ना 12:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है पानी भरा है, क्योंकि पानी बाल्टी में ख़त्म हो गया था। और अक्सर करके ना मेरा खाना रहता है या पानी पीने के लिए तो मैं भर करके ही रखती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट पानी नहीं आता है टंकी का, और फिर रहता है टैंक का पानी ही यूज़ होता है दिन भर में, तो भर कर के रखना पड़ता है। और अभी मैंने चला रखी थी मोटर, तो यहाँ पर मैंने एक बाल्टी जो है पानी की भर ली थी, जिसमें से खाने का काम हो जाता है, जैसे मैं खाना बनाती हूँ। और फिर जो है ये यहाँ पर मैंने जो टंकी भर कर के रखी है अभी, इसमें भी मैंने ताज़ा पानी भर कर के रख लिया था। वैसे मैं इसमें गर्म पानी रखती हूँ, तो फ़िलहाल तो मैंने अभी यही भर लिया था। और यहाँ पर जो है अभी मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। तो आज मैंने खाना बनाना थोड़ा-सा जल्दी ही शुरू कर दिया था, क्योंकि आज सुबह का नाश्ता हमारा हल्का-फुल्का ही था। तो इस टाइम पर जो है ना मैंने सोचा अपना खाना टाइम से तैयार कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं धुल ले रही हूँ आलू। तो ये आलू ना हमेशा मैं धुल कर के जो है इनको काटती हूँ। नहीं तो जैसे अगर इनको बिना धोए ऐसे ही काटते हैं, छीलते हैं, तो हाथों में ना बिल्कुल से ये जो है काला कर देते हैं, हाथों को मिट्टी सा हो जाती है। और फटते बहुत ही जल्दी है, हाथ जो है ख़राब होते हैं इन वाले आलू से, जो ये नए आलू आते हैं। तो इनको जो है धुल लो पहले, उसके बाद मैं यहाँ पर इनकी कटिंग करूँगी। और फ़िलहाल जो है मैंने इनको धुल करके रख भी लिया है, और इनके ऊपर से जो छिलका वगैरह उतरता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस बास्केट का इस्तेमाल किया था, जिससे कि सिंक में भी ना जाए, फिर ये जो है ना जाली पर ऐसे फंस जाता है छिलके वगैरह इसके। तो इसको जो है मैंने डाल दिया था डस्टबिन में धुल करके, और आलू मैंने छील करके अपने रख दिए हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आलू हरी प्याज की सब्ज़ी। तो हरी प्याज लेकर के आई थी मैं, तो सोचा पहले ना इसी को बना लेते हैं, क्योंकि हरी सब्ज़ी ना जल्दी से ख़राब हो जाती है। हरी सब्ज़ी ज़्यादा दिन नहीं रुकती है। कोई भी सब्ज़ी रहती है 2-3 दिन मतलब रुक जाते, लेकिन हरी प्याज ना ऐसा रहता है जैसे आज लेकर के आई है तो कल में बना लो। तो आज तो मैंने यहाँ पर जो है हरी प्याज ही ले ली थी। तो लंच टाइम में आज यही बनने वाली है। और यहाँ पर ना कीशु खड़ा हुआ था, वो मुझे कभी कुछ बोल रहा था, कभी उसको कुछ चाहिए था। तो जब बच्चे अकेले होते हैं तो अकेले बच्चे का मन नहीं लगता है। और जब साथ में मोक्ष रहता है तो या तो वो टीवी देख लेता है, नीचे भी खेल लेते हैं, ऊपर बैठ कर के भी खेल लेते हैं। थोड़ा-सा वो ध्यान देख लेता है मतलब उसको, और अपने साथ में रखता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं काम कर रही हूँ, अपने साथ में रखो, लेकिन जब वो अकेला होता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगर मैं नीचे जाती हूँ तो नीचे रहता है, अगर मैं ऊपर आती हूँ कुछ भी काम करने के लिए, चाहे मैं 5 मिनट के लिए कोई सामान ही लेने के लिए क्यों ना हो, तो वो फट से जो है ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी हरी प्याज की जो है कटिंग कर ली थी। छाँट मैंने कर ली थी, इसकी जो नीचे के पत्ते रहते हैं उनको मैंने कट कर दिया था, क्योंकि जो सबसे लास्ट में नीचे की साइड में पत्ते रहते हैं ना, वो ना ख़राब हुए रहते हैं। तो उनको तो मैं नहीं डालती, उनको मैंने काट दिया था। तो बस अभी जो है मैंने इनको छीलने के बाद जो है इनकी कटिंग करना शुरू कर दिया है। और ये वाली हरी प्याज ना आज आँखों में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। नहीं तो जैसे कुछ दिन पहले, अगर 1-2 महीना पहले भी जैसे मैं लेकर के आई थी, अभी तो जैसे 1-2 बार मैंने बना ली है विंटर में, तो ये इतना ज़्यादा आँखों में नहीं लगते हैं कटिंग करते हुए। लेकिन जब पहले कट किया करते थे ना, तो आँखों में इतना ज़्यादा लगती थी कि इनको काटना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा। तो फ़िलहाल तो मैंने इनकी यहाँ पर जो है ना कटिंग करना शुरू कर दिया, तो फटाफट से इनको काट लेते हैं। और आज ना टाइम से लंच बनाने की मेरी जो है मतलब मैंने सोच रखा है कि टाइम से जो है अपना प्रॉपर लंच बना कर के तैयार कर लेंगे 1 डेढ़ बजे तक भी। तो यहाँ पर कटिंग का काम तो हो गया था, बस मैंने अभी सब्ज़ी बनाना अपनी शुरू कर दिया है। और मैंने ना एक प्याज कट कर ली थी। वैसे हरी प्याज की जो सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, उसमें जो लाल वाली प्याज रहती है, जो छोक वाली रहती है, उसका मैं तड़का नहीं लगाती हूँ। लेकिन आज पता नहीं मतलब मैं कैसे भूल गई, मतलब मैंने जो है ये सब करने के बाद, सब्ज़ियाँ कट करने के बाद, हरी प्याज भी मैंने कट कर ली, और साथ ही जो है टमाटर तो मैं डाल देती हूँ, टमाटर भी मैंने कट करके रखा हुआ है। और फिर जो है जैसे मैंने इसमें प्याज़ डाली, फिर मुझे याद आया कि नहीं, धनिये में तड़का लगाना था। तो फिर जो है ना कभी-कभी ऐसा हो जाता है, तो मैंने प्याज़ तो डाल ही दी थी, नहीं तो उसमें प्याज़ मैं डालती नहीं हूँ। और साथ ही जो है फिर मैंने साबुत धनिया उठाया, उसको मैंने ना बेलन से ऐसे ही थोड़ा-सा कूट लिया था। तो हिस्सों में थोड़ा-सा हो जाता है ना, तो वो ऐसे ही करके मैं डालती हूँ, मतलब साबुत धनिया नहीं डालती हूँ पूरा का पूरा। तो बस अभी जो है मैंने इसका तड़का लगा लिया है, साथ ही जो है डाल दिए थे टमाटर।
और टमाटर वगैरह डाल कर के अच्छे से ग्रेवी बनाती हूँ मैं। जैसे टमाटर डाल दिया और साबुत धनिया, तो बस इसी तरह से तड़का लगता है सिंपल, और अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं बनती है। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने अपना तड़का लगाया, साथ ही जो है मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे। तो मसाले ना अच्छे से पक चुके हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो सब्ज़ी कट की है उसको डाल दूँगी। तो दोनों सब्ज़ी कट करने के बाद ना मैंने आलू भी कट कर लिए थे, प्याज कट करने के बाद, और यहाँ पर मैंने इसी बास्केट में इनको धुल लिया था। जो भी पानी रहता है तो वो निकल गया था जब तक मैंने तड़का अपना लगाया। तो बस इसको जो है अच्छे से मिक्स करूँगी, और जब से मैंने ये कुक कर लिया है तो मैं इसी में ही अपनी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसी में मतलब आदत हो जाती है ना एक तरह से किसी भी बर्तन की, तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो जब भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं ना तो ज़्यादातर ना फिर हम उसी में ही अपना काम जो है कर लेते हैं। और मुझे याद भी नहीं है मैंने अपने बड़े वाले कुकर में कब सब्ज़ी बनाई होगी। तो फ़िलहाल तो ना अब हाथ जो है इसी पर जाता है और इसी में जो है अपना फटाफट से काम हो भी जाता है। वैसे भी ना बड़ा कुकर जैसे लेते हैं थोड़ी-सी सब्ज़ी के लिए, तो ऐसा लगता है कि बड़े-बड़े बर्तन से हो जाता है। तो ये छोटा रहता है ना, तो इतना ज़्यादा ना मतलब लगता नहीं है कि हाँ, काफ़ी सारे बर्तन, इस तरह से आसानी भी रहती है धुलने में। तो धुलने से मेरा मतलब ये है, टाइम तो उतना ही लगता है चाहे बर्तन छोटा हो या बड़ा हो, उसको अच्छे से क्लीन करो, जब तक मतलब वो क्लीन नहीं होता है तो धुलना तो पड़ता ही है। लेकिन हाँ, ये रहता है कि छोटे बर्तन ना थोड़ा-सा इस्तेमाल करने में आसानी रहती है, और अच्छे भी लगते हैं मुझे ना, मतलब अपने हिसाब से जो है बर्तन लो, छोटे की ज़रूरत है तो छोटा लो, तो मुझे छोटा कुकर चाहिए था। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने अपनी सब्ज़ी तड़का लगाने के बाद ना रोटी बना ली थी, सब्ज़ी में सीटी आ चुकी थी। कुकर में ही रखी, अभी कुकर का ढक्कन भी मैंने नहीं हटाया है। और फिर जो है रोटी बनाई, घी वगैरह लगा कर के मैंने उनको रख दिया है, क्योंकि अभी तक मोक्ष के आने का टाइम नहीं हुआ था। मेरे ख़्याल से ना उसका जो है टाइम रह गया था 15-20 मिनट का, उसके स्कूल से आने का, तब तक मैंने जो है अपना खाना तैयार कर लिया था। और फिर जो है मैं लेकर के आई थी सबसे पहले छत पर से कपड़े। तो आज ना बल्कि इतना ज़्यादा धूप भी नहीं थी, तो इस टाइम पर भी ना कभी बादल से बन रहे थे, कभी धूप निकल रही थी। आज के दिन ऐसा लग रहा था कि हाँ, सर्दियाँ शुरू हो गई है, नहीं तो दिन में जो है डेली ही धूप निकल जाती है बहुत ही अच्छी। लेकिन आज जो है ना धूप बहुत ही हल्के वाली थी, बिल्कुल सर्दियों वाली जैसी जनवरी के महीने में होती है। तो फिलहाल जो है ना मैं अपने कपड़े लेकर के आ गई थी छत पर से पहले ही। खाना बनाने के बाद तो कुछ देर जो है मैं नीचे गई, उसके बाद जो है छत पर से कपड़े लाए कि चलो अभी टाइम हो गया है मोक्ष के आने का। तो खाना पीना हमारा जो है बाद में ही हुआ था, जब मोक्ष आ गया था स्कूल से, मतलब मेरा हुआ था। हस्बैंड को तो मैंने पहले ही दे दिया था जब मैं नीचे गई थी। तो कहने लगे कि चलो खाना तैयार है तो मुझे दे दो। तो फिर मैंने उनको दे दिया था, उसके बाद मैं छत पर से कपड़े लाई। जो है मोक्ष भी स्कूल से आ गया था, बस वो अपना रेडी हुआ, कपड़े अपने चेंज किए उसने। उसके बाद जो है उसको खाना दिया, और फिलहाल जो है मैं लग गई थी अपने कपड़ों की तय करने के लिए। उसको खाना देने के बाद ना मैं किशु को भी लेकर के आई थी नीचे से, फिर हम लोगों ने जो है लंच किया अपना। और फिलहाल जो है ये कपड़े मैं अपने फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। जब किचन में आकर के मैंने अपनी लंच बनाने की तैयारी की थी, तो मैं उस टाइम पर सोच रही थी कि चलो टाइम से जो है 1 डेढ़ बजे तक अपना लंच निपटा लेते हैं। उसके बाद मैंने सोचा था कि अपना थोड़ा बहुत अलमारी का काम करेंगे। लेकिन खाना बनाते-बनाते मुझे वही टाइम हो गया, बीच में भी मेरे जो है राउंड लग गए थे। तो फिर जो है मतलब अगर ये रहता है 15-20 मिनट रहे या आधा घंटा रहे बच्चों के स्कूल आने से पहले, तो फिर मैंने अपना काम नहीं छेड़ा था। तो फिर मुझे ये था कि मैं काम छेड़ कर के जो है जैसे बीच में बैठ जाते हैं, फिर काम ना इधर का ना उधर का। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बाद में ही देखेंगे, अब तो खाना-पीना हो जाएगा, लंच हो जाएगा, उसके बाद ही देखेंगे कि कपड़ों का काम छेड़ना है, मतलब प्रेस वगैरह करके मुझे रखनी थी। थोड़ा अलमारी को मैंने ठीक भी किया था यहाँ पर। और फिर जो है मोक्ष आ गया था स्कूल से, तो उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट वगैरह करके जैसे ही मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड करने लगी, तो मैंने सोचा कि चलो प्रेस का काम भी अपना निपटा लेते हैं। नहीं तो प्रेस का ऐसा रहता है कि कपड़े जो है बहुत सारे हो जाते हैं अगर प्रेस करके ना रखो। डेली तो मेरी प्रेस नहीं होती है, ना ही मेरी प्रेस दूसरे-तीसरे दिन होती है। हफ़्ते में, डेढ़ हफ़्ते में जो है 1 बार होती है, मतलब 10-15 दिन में 1 बार समझ लो। 15 दिन में नहीं होती है तो 10-12 दिन में हो जाती है।
तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने ये कपड़े निकाल लिए थे। कपड़ों में सारे जो है मेरे ही कपड़े हैं, हस्बैंड के कपड़े नहीं है, ना ही इसमें बच्चों के कपड़े हैं। क्योंकि अभी विंटर है, गर्मियों के मतलब सर्दियों के जो कपड़े रहते हैं इतना ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत नहीं रहती है स्वेटर वगैरह की। और बच्चों के ऐसा कोई कपड़ा होता नहीं है जिसमें जो प्रेस वगैरह करनी पड़े, क्योंकि ऊनी स्वेटर रहती है, नीचे लोवर रहते हैं गर्म। और जीन्स पहनने की भी मौसम नहीं है, जीन्स भी ठंडी लगती है तो जीन्स भी नहीं पहनाती हूँ मैं अभी। दोनों ही बच्चों को नहीं पहनाती हूँ, गर्म लोवर ही पहनते हैं दोनों। और फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने अपना कपड़े उठा लिए थे और मेरे सूट जो है काफ़ी सारे हो रखे थे। और जब तक ये सूट ना ऐसे ही अलमीरा में रखे रहते हैं ना, तो मेरी पूरी अलमीरा ऐसे लगते हैं जहाँ पर ये सूट रहते हैं कि उथल-पुथल सा हो कर के रखी रहती है। और जब प्रेस करके कपड़ों को रखते हैं ना तो बड़े अच्छे लगते हैं फिर देखने में, और अलमारी भी ना ऑर्गेनाइज़ लगती है मेरी। तो यहाँ पर मैंने नए पुराने जितने भी सूट थे तो मैंने सारे ही ले लिए थे। और वैसे भी ना सर्दियों के टाइम में थोड़ा-सा गर्म कपड़ों का ज़्यादा रहता है, कॉटन के कपड़ों का थोड़ा कम रहता है। वैसे तो अभी तक मैं कॉटन ही पहन रही हूँ, क्योंकि इतना भी ज़्यादा सर्दी नहीं है कि गर्म कपड़े जो है यूज़ हो जाएँ, जैसे लोअर वगैरह भी गर्म चले या कुछ भी। तो जनवरी के महीने में थोड़ा-सा चलता है, जैसे 10-15 दिन की ही ठंड रहती है सर्दियों के दिन में, मतलब जनवरी के महीने में भी। तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर तो 20-25 तारीख के बाद जो है ठीक-ठाक ही हो जाता है मौसम। अगर दिन भर में भी धूप निकल जाती है ना तो ठीक रहता है। वैसे भी ज़्यादा गर्म कपड़े मुझसे नहीं पहने जाते हैं। एक तो ना तो रात में लेट करके पहन करके सो सकते हैं, और दिन में थोड़ा चल जाता है, लेकिन बड़ा अजीब-सा लगता है गर्म कपड़ों में ना, कंफर्टेबल सा नहीं होता है मुझे। तो मैं 1-2 साल से तो जो है विंटर में थोड़ा कॉटन के ही सूट पहन रही हूँ, ऊपर से स्वेटर पहन लेती हूँ। तो गर्म कपड़े इतना ज़्यादा मतलब मुझे वियर करने की आदत ही नहीं है, कम पहनती हूँ। जैसे बाहर जाते हैं तो गर्म सूट पहनना पड़ता है। मुझे ना ज़्यादा ठंड का एहसास उस टाइम पर होता है जब हम बिस्तर से उठते हैं, तो उस टाइम पर ठंडा लगता है। बाकी तो फिर जो है कामों में लग जाते हैं, उसके बाद जो है अपना नहा करके थोड़ा देर जो है धूप में भी बैठ जाओ ना तो सुकून मिल जाता है। बाकी तो जो है इनमें जो कॉटन के सूट हैं ये सारे ही कॉटन के ही हैं। तो इनमें से कुछ सूट जो है मैं, जैसे ये फ्रॉक टाइप है तो इनको उठा करके रख दूँगी। मतलब उठाने से मेरा मतलब, उठा करके रखने से मतलब है मेरा, इनको मैं साइड में करके रखूँगी तो अलमीरा में ही, क्योंकि पहनना तो पड़ता ही है। और मैं उठा करके नहीं रखती हूँ कुछ भी, तो मैं पहन लेती हूँ। कभी भी मन होता है मेरा घर में हो या मैं बाहर जाऊँ तो मैं घर में भी वियर कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल तो ना इन सूट को मैं साइड में करके रख दूँगी। बाकी कुछ सूट है, जैसे अभी विंटर है तो थोड़ा-सा स्वेटर वगैरह ऊपर से पहनो तो चल जाता है। तो अभी धुंध जो है ना 1-2 दिन से तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बल्कि 3-4 दिन से हो रही है। और सूरज तो निकल जाता है दिन में, लेकिन सुबह के टाइम में थोड़ा ठंडा लगता है। तो ठंड जो है ना बस सुबह और शाम में ज़्यादा महसूस होती है। शाम में भी ये रहता है कि 8 साढ़े 8 बजे तक अपना डिनर करो, फिर जो है बिस्तर में जाओ। लेकिन सुबह के टाइम में जो है उठना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, काम का रहता है, तो थोड़ा सुबह के टाइम में ठंडा लगता है। बाकी दिन भर में तो जो है कामों में टाइम निकल जाता है, तो ऊपर नीचे मेरे जो है कई राउंड लग जाते हैं। तो इतना ज़्यादा सर्दी का एहसास होता नहीं है। तो फ़िलहाल तो ना यहाँ पर मैंने अपने सारे कपड़े जो है प्रेस कर दिए हैं, और मुझे ना इन करने के कपड़ों में ना लगभग जो है 2 घंटे लग चुके थे। तो ऐसा लगता है कि फटाफट से मैंने यहाँ पर सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। बल्कि मोक्ष भी यहीं पर ही था, तो उसका भी एग्ज़ाम है सैटरडे के दिन में, तो अभी जो है वो पढ़ाई भी कर रहा था। मैं भी उसको मतलब ये रहता है मेरा बीच-बीच में बताना भी रहता है। और जब से उसके एग्ज़ाम चले हैं तो दोपहर के बाद तो मैं नीचे जाती ही नहीं हूँ। 1-2 राउंड मतलब 5-7 मिनट के लिए लग जाए, कुछ सामान ऊपर ले जाना हो या नीचे ले जाना हो ना, तो फिर लग जाता है, नहीं तो मैं नीचे जाती ही नहीं हूँ। जब तक शाम के काम होते हैं ना, मतलब दोपहर का लंच निपटे जब तक 3 बज जाते हैं, उसके बाद थोड़े वो शाम के काम हो जाते हैं। तो वही है 5 साढ़े 5 से अंधेरा होने लग जाता है ना, तो फिर नीचे मैं जाती ही नहीं हूँ, तो ऊपर के कामों में ही इतना टाइम मुझे लग जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं उठ गई थी अभी, बल्कि उठने में ना इतना देर के बाद उठते हैं तो बड़ा दिक्कत सी होती है। और प्रेस करते-करते ना मन भी लग रहा था, थोड़ा गर्माहट भी मिल रही थी। तो गर्मियों में थोड़ा-सा दिक्कत होती है प्रेस करते हुए, और आलस भी आता है, लेकिन सर्दियों में ना प्रेस वगैरह करते रहो बैठ कर के, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने प्रेस तो कर ली है, लेकिन ये जो सूट है और जो इनकी पैंट है तो वो ना ऊपर-नीचे रखे हुए हैं ऐसे फ़ोल्ड करके। तो इनको मैं अलग करके वही काम कर रही हूँ, तो पैंट जो है मतलब सूट के साथ ही रखूँगी, तो इसी तरह से सही रहता है। तो ये ऊपर-नीचे हो रखे हैं, जैसे मैंने प्रेस की, कोई कपड़ा कभी कोई कपड़ा किया, कभी कोई कपड़ा, तो तय करके बस मैं रखती जा रही थी। अभी जो है पूरा सूट निकाल कर के दुपट्टे के साथ मैं लगा कर के रखती हूँ। ऐसा होता है ना कभी-कभी कि दुपट्टा फिर ढूँढते रहो जब कहीं बाहर जाना हो। घर में तो ये रहता है कि कुछ भी पहन लो, कुछ भी ओढ़ लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में इतना टेंशन नहीं रहती। लेकिन जब बाहर जाना हो ना, और दुपट्टा अगर टाइम पर ना मिले तो इधर-उधर जो है देखते रहो।
तो वैसे ऐसा मेरे साथ होता नहीं है कभी, तो मैं दुपट्टा जो है साथ में ही रखती हूँ। और कभी कोई सूट ऐसा होता है जो बिना दुपट्टे का होता है, तो उस पर तो फिर मैं कोई भी दुपट्टा ले लेती हूँ। वैसे मैं मैचिंग करके लाती हूँ, कोई सूट अगर ऐसा हो जाता है कि बाहर जाना पड़ जाए तो फिर मैं दुपट्टा जो है ना दूसरे सूट का ले लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना सारे सूट मैंने उठा कर के अपने जो है साइड में हैंगर पर लगा दिए हैं और दुपट्टे के साथ ही मैंने लगाए हैं। बाकी के जो सूट हैं तो उनको मैं रख दूँगी साइड में अलमीरा के अंदर। यहाँ पर जितने भी सूट थे सारे मैंने जो है पूरा सेट बना कर के रख दिए थे, बल्कि जो एक ये येलो मस्टर्ड सा सूट रखा हुआ है ऊपर, इसकी ना पैंट नहीं मिली थी मुझे, जब मैं प्रेस कर रही थी तो मुझे नहीं मिली। तो अभी मैंने अलमीरा में देखा तो फिर ये अलमीरा में ही पड़ी रह गई थी, छूट गई थी। हाथों हाथ जो है अभी इसको भी प्रेस करके रखूँगी। फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।